राम राम सर जी, राम राम। राम राम मालिक। क्या हालचाल है सर आपके? बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं भी बढ़िया हूँ। आपका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और किसानों का प्रेम है। जी मालिक। जी, जैसा कि सर मैं लगातार हर महीने यही प्रयास कर रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू के माध्यम से किसान मित्रों को एक सही मार्गदर्शन आपके माध्यम से मिल रहा है। तो इसी वजह से अभी तक जो इंटरव्यू लिए हैं और किसानों को अच्छा फायदा मिला है, और किसानों की ही रिक्वायरमेंट थी कि यार शिवराज जी, खुराना जी का एक बार इंटरव्यू लो। और जो चुनाव की एक बड़ी घबराहट किसानों में देखने को मिल रही है, और इसके आगे क्या माहौल रहेगा, तो मैंने सोचा सर से चर्चा की जाए। जी 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 सब। जी, तो चुनाव परिणाम भी आने वाले हैं परसों, और उसके बाद कैसा क्या माहौल रहेगा आगे? तो देखिए, सबसे पहले तो जो रूमर उड़ रही है जी, कि 4 मई के बाद लहसुन में बहुत भारी मंदी आएगी, 8 जून सर, है ना? जिसकी वजह से किसान राजस्थान और जी घर माल फेंका। जी जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। जी अब 2 दिन बाद 4 तारीख आई हुई है, 2 तारीख हो गई है जी कि 4 जून का ये होगा, बहुत भारी आएगा। जी। और 2 दिन बाद 4 तारीख आएगी है, तो देखिएगा ऐसा क्या होने वाला है। चाहे उस दिन भी सर थोड़ी सी आवाज कट के आ रही है, एक क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, क्या रहेगा? मैं एक काम करें, आप ना मेरे को व्हाट्सएप कॉल करें, वो बढ़िया रहेगा। जी जी कॉल करें जी। हाँ, तो किसान मित्रों के मन में एक बड़ी ये भ्रांति थी, मैंने कहा सर से इसका लिया जाए, और सर का क्या मार्गदर्शन है किसानों के लिए आगे अब? सर, मैंने राणा जी के इंटरव्यू में भी बोला था कि किसी भी सूरत में कोई मंदी नहीं दिख रही, कोई ऐसी घबराहट नहीं दिख रही। जी 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 पहले मैंने बोला था कि स्टॉक अच्छे रहेंगे, जी। लेकिन उस हिसाब से करें कि गर्मी को देख के करिएगा। इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी, उससे माल डैमेज हो गए। सही और बात है। वही जी वो चीज दिखने को आ रही है सामने जी कि माल बहुत डैमेज हो रहे हैं। जी घबराहट हमारे को ये देखकर होनी चाहिए कि माल डैमेज हो रही है, तो हमारे को डैमेज माल निकालना चाहिए, ना कि अच्छा। जी और जी। जो लोग गेम खेलने वाले हैं, हम्म। उन्होंने रूमर क्या उड़ा दी कि 4 तारीख को के बाद भारी मंदी आएगी, तो किसान हल्के माल के साथ साथ अपना अच्छा माल भी निकाल रहा है जी। और खूब निकाला। तो अभी सिचुएशन ये है कि जी बारिशों के बाद जब बीज की डिमांड आएगी, जी आप देखिएगा उस टाइम की क्या सिचुएशन होगी। जी। तो जैसा कि जून महीना है, अब यहाँ से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 15 से 20 जून के बाद मानसून भी आने वाला है। मैं वही कह रहा था, मैंने जी जी पीछे भी इंटरव्यू में यही बोला है कि अपने को कोई घबराहट से बिना माल बेचना है। जी जो हमारे हल्के माल है वो निकालिए पहले, हल्के मालों को बारिशों के बाद हम बेचेंगे। अच्छा। मक्का आएगा तो शेरों की तरह मरेंगे, हल्के आदमी की तरह नहीं मरेंगे, जी शेरों की तरह हमने नहीं मरना। पहली बात तो मक्का कहीं भी किसी सूरत में अपने को नहीं है कि कोई मार्केट का पीछे से भाई मक्का आने का क्या रीजन क्या है, थोड़ा बताएं। ऑल वर्ल्ड में इम्पोर्टेड गार्लिक जो है, कहीं का भी ले लीजिए, 100 से 120 रुपए किलो का रेट जी। ठीक है। उसके बाद वहां से यहाँ आने का खर्चा है, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर का अपना खर्चा है, जी और गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। और वो माल ही तब आएंगे जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी। सही बात है। गवर्नमेंट अगर अलाउ नहीं करती तो माल भी नहीं आना, तो फिर घबराहट किस चीज की हो रही है? हाँ, यही बात है, क्योंकि बहुत सारे होता क्या है कि ये माहौल क्रिएट हो जाता है एक तरीके से। जैसे किसानों में भी है, तो किसान मंडी में भी एक कल मिले थे, मुझे बता रहे थे कि यार शिवराज जी, चुनाव बाद तो मध्य आने वाली है, किसानों आपस में चर्चा कर रहे हो कि मध्य आने वाली है, माल को बेचना चाहिए। ये मध्य आने का कारण क्या है कि 4 तारीख के बाद बारिश जो होगी उसमें लहसन टपकेगा क्या ऊपर से? पानी की जगह लहसन आएगा क्या? जी। ये ऊपर से लहसन गिरेगा, हो सकता है ऐसा कि पानी की जगह लहसन गिरे और लहसन हर तक हो जाए, तो मद्दी आ सकती है। या विदेशों में 50-60 रुपए किलो का हो तो मद्दी आ सकती है। सही बात है। जबकि कहीं भी आप देखिए, आज ऑनलाइन का जमाना है, जी कहीं भी आप अपना नेट पे सर्च करें
चाइना क्या रेट है, रशिया क्या रेट है, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, ये इधर अपना अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन जगह क्या क्या रेट चल रहे हैं, सब सामने आ जाएगी पिक्चर जी कि भाई वहाँ पे ये भाव है, तो मंदी का आने का कारण भी तो होगा कुछ। सही बात। जी देखिए, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बोला था वन वे तेजी नहीं आएगी। जी ये वो जी साल नहीं है जो वन वे तेजी चले। जी अगर याद होगा तो मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था अप डाउन चलेंगे। बरोबर बरोबर। जो पिछले साल तेजी थी वो नहीं होगी। जी जैसे हम बॉल को जमीन पे मारते हैं, बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ये जी। पूरा साल ऐसे ही है। ट्रेडिंग का साल है। ट्रेडिंग करते करते पता ही नहीं चलेगा तब हम ऊपर अच्छे भाव पे आ गए। अच्छे भाव का मतलब 200-250 पे। लेकिन अच्छा। बैठे रहेंगे तब भी दिक्कत है, हम इससे फ्री हो जाएंगे तो भी दिक्कत है भाई साहब। सही है ना? तो हमारे को बहुत संभल के इन चीजों को चलना पड़ेगा। या हमारे को कहीं भी जी बिना घबराहट के माल बेचना है। अच्छा, तो जैसा कि जो जिन्होंने स्टॉक कर रखा है, हमारे काफी मित्रों ने स्टॉक किया है, हमारे मिलने वालों ने भी काफी स्टॉक किया है, तो इनको एक बड़ा डर लगने लगा है अब। जैसे जैसे माहौल एक तरीके से क्रिएट होता है तो इनको भी डर है कि यार शिवराज जी ऐसा तो नहीं होगा हमारे पैसे व्यर्थ चले जाएं। कुछ नहीं होगा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जी क्योंकि अभी जो भी उठापटक होनी है जी। देखिए 4 बार और उठापटक होनी है। अच्छा अच्छा। हेलो। अभी कुछ दिन पहले जो तेजी हुई थी जी जब सब लोग बैठे कि जब तो 400 हो गया अब तो 500 हो जाएगा, जब मैं हंसा था मैंने भी इतना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही है। मेरे से बहुत दबाव डाला गया कि नहीं आप बताओ 300 तो हो ही जाएगा। मैंने कहा आप सब हल्के में ले लो, पंजाब की फसल और हिमाचल और कश्मीर की फसल को हल्के में ले लें। तो वही सामने आया कि अभी जब पंजाब और हिमाचल की फसल निकली जी तो सारे समीकरण बिगड़ गए। हाँ सही बात है। अब कश्मीर निकल रहा है। देखिए ऊपर वाले ने इस बार हर राज्य के किसान को फायदा दिया। आप शुरू से लेके अभी तक देख ले समान भाव हर किसान को मिला। बरोबर जो भाव एमपी के किसान को मिला वो भाव राजस्थान के किसान को मिला, वही भाव यूपी के किसान को मिला, वही भाव उसके पंजाब के किसान को मिला, और वही भाव मजे की बात देखिए वही भाव अपने हिमाचल के किसान को मिल रहा है। जी जी। और अब कश्मीर चल गया। कश्मीर अभी 80-90 का भाव था लेकिन वहाँ भी अब बहुत ही जल्दी 100-150 का भाव हो जाएगा। जी। मेरा कहने का मकसद है जब ऊपर वाला आपको खुल के दे रहा है जी तो आप किस चीज की घबराहट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने स्टॉक किया है तो इतना तो सोच के किया होगा कि 4 महीने का 5 महीने का स्टॉक कर रहे हैं। जी क्योंकि अभी तो कोई कश्मीर के बाद तो कोई नई फसल आनी नहीं, या कहीं की आएगी नई फसल कश्मीर के बाद। जी कश्मीर लास्ट है ना? कश्मीर, हाँ कश्मीर के बाद तो कोई नई फसल आनी नहीं है जी। तो फिर हमारे को किस चीज की घबराहट हो रही है? गर्मियाँ इतनी पड़ी है, इतनी धूप पड़ी है, इससे माल बहुत डैमेज हो रहा है। ठीक है। अब जब माल डैमेज हो रहा होता है तब आदमी के हाथ में नहीं होता क्योंकि बेचने के अलावा उसके कोई चारा नहीं है, चार में भी नहीं रोक पाएगा। जी सही है। तो अब जो और अभी तो काफी लंबा समय भी पड़ा है, लगभग नई फसल आने में तो अभी 7-8 महीने पड़े अपनी एमपी की बात करें। नई फसल जी। 8, 9, 10, 11, 12 जी। आवाज क्यों कट रही है यार? हाँ जी अभी आ रही है? हाँ आ रही। हाँ, ये 7 महीने अभी हमारे पास पड़े हैं जिसमें हमारे को बुआई के लिए भी माल चाहिए। जो डैमेज हुआ है उसको भी आप माइनस करेंगे। जी। तो भाई साहब कोई इतना बहुत ज्यादा माल नहीं है।
और जो अच्छा। इम्पोर्ट भी होगा हम उसको भी जोड़ लेते हैं जी जी। तो कोई लहसुन 80-100 तो नहीं बिकने वाला। अच्छा। भाई 150 भी मेरे को अगर कोई कहता है कि इम्पोर्टेड माल बहुत आ रहा है तो 150 रुपए किलो में मेरे को दिलवा दो। अभी हाँ। भाव गए लो, अभी हाँ। अभी हम तय कर लेते हैं 150 रुपए किलो में। आने वाले 4-5 महीने में कभी भी जब आपको समझ आए कि जी। इस तारीख को हम माल दे देंगे, मैं ले लूंगा आपसे। हाँ। तो जब 150 रुपए किलो में हमारे पास ग्राहक बैठा है जी। तो फिर हमारे को टेंशन किस चीज की हो रही है। सही है। तो भाई साहब क्या होता है, ये रूमर आज अभी इस साल 3 चौथी रूमर उड़ी है, जी 3 बार पहले उड़ चुकी रूमर और वो सबने देखा वो रूमर्स थी, जी जी कहीं भी जी। कोई हकीकत नहीं थी, हाँ, वो मेन ग्राउंड लेवल पे उसका कोई असर नहीं था। है ना। तो जी आ जाता अगर जी। टाइम टाइम पे इन चीजों को हम गाइड ना देते, ऐसा आ जाता जैसे पीछे का जी कि 5,000 कंटेनर इम्पोर्टेड माल बस आपके इंडिया में दे दो भाई, 100 कंटेनर मैं लेता हूँ। जी तब उससे माल निकालने की कोशिश की गई थी कि किसान के हाथ से माल निकाल दिया जाए। जी। वो रूमर बेकार हो गई। अब जी। यहाँ पे अभी फिर रूमर बनाई जा रही है कि 4 जून के बाद मद्दी आएगी। सही है तो सही है। 4 जून के बाद क्या ऐसा होगा जो मद्दी आएगी, बारिश की जगह कम टपकेगा क्या ऊपर से। हाँ, बस बस वही चीज है, एक ह्यूमर जो बनता है उसमें बड़ा किसान अच्छा घबरा जाता है बस। अच्छा, अगर गवर्नमेंट इम्पोर्ट खोल भी देती है जी जी। यहाँ बात, तो भी उसको आने में 2 महीना लगेगा। अच्छा। और वो लहसुन फिर भी उसके बावजूद देखिए वहाँ भी नई फसल निकली है, जी तो जी। हवा में नहीं आने वाला लहसुन, हाँ। सूखा सूखेगा, उसको आने में महीना 1.25 महीना लगेगा। तो भी हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है, पहली जी बात। दूसरी चीज, वो कोई भी लहसुन हमारे वो 200 से कम पड़ते हुए नहीं आएगा, जी। तो फिर किस चीज की घबराहट है। हाँ, क्योंकि वहां अरे पर भी तो भाव कम नहीं है। मरेंगे तो शेरों की तरह मरोगे या गीदड़ों की तरह मरोगे, लड़ाई लड़ते हुए मरोगे या पहले ही घबरा के अपने आप को आत्महत्या कर लोगे। सही सही है सही है। अस्पताल बेचना आत्महत्या है जी। कि हम घबरा गए कि सामने वाला आने वाला है और वो बड़ा आदमी है कि पहले आपको मार दे, जी हम ये कर रहे हैं। अरे जी। पहले सामने में वो हाथ दो, हो सकता है वो फिसड्डी पहलवान हो, वो वही हमारे को देख के मर जाए। सही बात है। तो भाई साहब रूमर्स में नहीं आइए, अगर व्यापार करना है। जी जी। घबराहट के लिए अगला साल है बहुत घबराना, अच्छा अच्छा। ये साल घबराहट के लिए है। जी जी। जितना घबराना हो अगला साल खूब भगवान मौका देगा घबराहट का, अरे बाप रे। तब अपनी घबराहट यूज करना। तो क्या जून जुलाई में नजर आ रही बड़ी तेजी कोई सर? सर देखो फिर वही घूम के हम आ गए हैं जी कि देखिए ये साल अप डाउन का है, मंदा होते ही पकड़ना चाहिए लहसुन जी जी और जी जी तेजी होते ही बेचना चाहिए। जी ऐसे 5 मौके 6 मौके आ चुके हैं, जी। कम से कम 4 से 5 मौके और आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये ऐसे करते करते कब हम 200 क्रॉस कर जाएंगे, 250 पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। ये नहीं सोचे कि बहुत भारी तेजी आने वाली है, कोई बहुत भारी मंदी आने वाली है। अच्छा ये अच्छा। ट्रेडिंग का साल है। तो ये किसान मित्रों को दिमाग से अब निकाल ही देना चाहिए, कोई भारी मद्दी आने वाली है या फिर भारी तेजी का, ये दोनों निकाल देना चाहिए। बस बाजार पे नजर गड़ाए रखें और जैसे ही बाजार उनको लगे कि भैया तेज हुए हैं उस टाइम बेचते रहे। बेचो, जी और सही। जब लगे कि मार्केट डाउन हो रही है तो जी तुम खरीद लो। सही सही मार्केट सही है। 30-40 रुपए टूटी, आपके यहाँ मार्केट टूटी 30 रुपए 40 रुपए, जी तो जी। अपने को वहाँ पे पकड़ना बनता है, अपने को घबरा के और बेचना नहीं बनता। वो क्या हाँ। है क्योंकि हमने 17,000 में तो बेचा नहीं, और घबराहट के जैसे 13,000 आया कि अब सब बेचे हम भी बेच दें, तो हम हाँ। अपने आप ही अपने हाथ से अपने आप को मार दिया। अब मेरे को बताएं जिसने 13,000 में बेचा, क्या 13,000 में हमारे को माल मिल रहा है? वो माल जी हल्का माल मिलेगा उसके चक्कर में हमने अपना बढ़िया माल छोड़ दिया। सही बात है। नहीं, आज आप खरीदने बैठोगे तो सोना बेच के चांदी खरीद रहे हो, आपने जी अपना अच्छा माल तो बेच दिया, अब खरीदने बैठोगे हल्का माल खरीदोगे। हाँ, क्योंकि अभी अधिकतर मंडियों में भी एवरेज माल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है वैसे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ सर। जी आज अगर आदमी का खरीदने का मूड हो, जी जैसे हफ्ता पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले माल भेज दिया, तो जी। क्या वो माल उसको मिल जाएगा इतना बढ़िया माल? सही है। तो सर
अभी बहुत समय है, एक दूसरे की देखा देखी में हम मर जाते हैं जी जी और यही दुख होता है। अच्छा, अभी इसे होगा क्या, क्योंकि खुराना जी तो अपना हिमाचल पंजाब में लगे थे, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया राजस्थान और एमपी की तरफ। अब बताओ, ये भी बातें आ रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई साहब, हाँ, देखिए, जब एमपी का मौका था एमपी को पूरा गाइड किया, बरोबर। राजस्थान का मौका आया पूरा गाइड किया राजस्थान को। जी अब जी पंजाब हिमाचल कश्मीर का मौका था, वहाँ का किसान भी वही किसान है, हाँ वहाँ भी सही गरीब आदमी है। सही तो है। अगर मैं वहाँ के किसानों को गाइड कर रहा हूँ तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? नहीं नहीं बरोबर सही है। वो तो देखो सब किसान मतलब मेरे किसान तो ही है, वो किसी राज्य से बिलोंग नहीं मेरे करता। तो कश्मीर का किसान है तो भी वही किसान है, जी जी मेरे लिए हिमाचल का किसान है तो भी उसकी उतनी अहमियत है, मेरे सही लिए बात। एमपी राजस्थान का किसान है तो भाई उसकी इतनी अहमियत। यूपी और गुजरात के किसान को पिछले साल से मैं लगा हुआ हूँ जी कि जी भाई अपना बीज चेंज कर लो। उनको एमपी से और राजस्थान से बीज भिजवाया, जी खूब किसान आया आप लोगों से बीज लेने, नहीं जी आया हो तो बताइए। इस साल हाँ भी बहुत बीज जाएगा। एक बात और बता दूं आपको, जी जी इस साल भी बहुत बीज जाएगा राजस्थान और यूपी में। अच्छा तो आप अच्छा समझे, आपके माल की डिमांड भिजवाड़े में बहुत अच्छी निकलेगी। अच्छा। तो कहीं भी कुछ घबरा के नहीं बेचिए, बारिशें आ रही हैं, 10-15 दिन और रुकिए, जो माल डैमेज हो गए वो बेच लीजिए और 10-15 दिन बाद बारिशें आ रही है उसके खुल के बेचो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ सही बात है। हाँ, जब बेचेंगे तो आराम से सब बेचिएगा। जी जी हमारा ये हाल है कि पड़ोसी ने घबराया, उसने अपना ढोल पीटना चालू किया, उससे पहले हम पहले घबरा के नाचना चालू हो गए। सही है सही है। ये सिचुएशन आ रही है साहब। जी मैं तो जी यही कहूंगा, थोड़ा विवेक से काम ले। और कुछ यूट्यूबर आपके जो चाइना की रिपोर्ट गलत बताते हैं उल्टी सीधी, जी और जी उल्टा सीधा लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, जी ऐसे यूट्यूबर्स से सावधान रहे जो डेली आ जाते हैं चाइना का ये भाव है। उनसे पूछो चाइना के स्पेलिंग भी पता है? चाइना की कौन से राज्य का भाव बता रहे हो आप? सही बात आपको पता है कौन से राज्य में माल होता है? है। या सिर्फ चाइना बोल बोल के शेर आया बोल बोल के अपने ही आदमियों को जिनके बीच में रहते हो उनसे जी करवा रहे हो, हाँ सही बात है। सिर्फ अपना ये यूट्यूब चैनल बढ़ाने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। भाई आप ही के इलाके का आदमी, जी और जी वो बिना बात की मिसगाइड कर रहा है लोगों को चाइना के बारे में बोल बोल के। अच्छा अच्छा। बताइए, ये कोई तरीके हैं भाई साहब? जी भैया मेरा, आप इतने सालों से मेरे को देख रहे हो ना, मैं स्टॉक करता हूँ जी ना मैं कोई ट्रेडिंग करता हूँ, जी जी तो और सिंपल सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सही उसमें बात। भी आपके यहाँ से कुछ यूट्यूबर्स को परेशानी हो रही है, अच्छा ज्यादा नहीं, 1 या 2 यूट्यूबर है जो उनको बहुत दिक्कत है कि खुराना जी क्यों बोलते हैं तेजी और मद्दी, क्यों गाइड कर रहे हैं किसानों को। उनको अरे इतना बड़ा पेट में दर्द है कि जी खुराना जी क्यों गाइड कर रहे हैं किसानों को, वो तो हमारा हक है। तो भाई साहब मैं मानता हूँ आपका हक है, भगवान ने आपको यूट्यूबर की अगर पोस्ट दी है तो वो दी इसलिए कि भला करो, सही बात भला नहीं कर रहे, जी जी आप भला नहीं कर रहे लोगों का, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो उन्हीं हाँ किसान भाइयों के साथ और उनके बीच में रह के, जी और उन्हीं किसान भाइयों का गला काट रहे हो या उनको डरा रहे हो। ऐसा अगर रूमर देखी जाएगी ना कि निकली कहाँ से, तो वो आप ही लोगों के बीच में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने रूमर निकाली है। जी 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 अब क्या बोला जाए इस मामले में? बोलो लेकिन हम सब चीज भगवान के भरोसे छोड़ते हैं, जी जो प्रभु को मंजूर है जी होना वही है सही बात है ना? तो हम तो भैया अपने ईमानदारी से अपने धर्म से रिपोर्ट बता रहे हैं, जी जिसको समझ आएगी वो समझे, नहीं समझ आए तो भैया आप अपना दिमाग लगाएं। जी। जी, और किसान मित्रों के लिए तो वास्तव में आपका जो मार्गदर्शन पिछले कुछ सालों से मिल रहा है तो काफी किसान मित्रों को तो फायदा हुआ है, और ये चीज आज किसान मित्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे। ठीक है सर, इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू, राम राम। जी राम 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 राम।